एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली एन इंडक्टर। एक एसी सर्किट होगा। एसी सर्किट की पहचान ये है, क्या पहचान है एसी सर्किट की जी? एसी सर्किट में एसी सोर्स होती है, मतलब E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, जिसमें ये लगा हो, ये बैटरी हो, उसे बोलते हैं एसी सोर्स। और ऐसा सर्किट जिसमें एसी सोर्स लगी हो, ऐसे सर्किट को बोलते हैं एसी सर्किट, ठीक है ना। उसके बाद इसमें क्या कनेक्टेड है? सिर्फ इंडक्टर कनेक्टेड है, ये हो गया इसका इंडक्टर, ठीक है भाई। कह रहा हमें निकालना क्या जी? पहली बात तो हमें निकालना है आई। हमारे पास है क्या? हमारे पास है ई। हमें ई गिवन होगा क्योंकि ई का मतलब है एसी सोर्स। एसी सोर्स हमें गिवन होगी, हमें ई तक का सफ़र तय करना है, तो ई से लेके हमें पहुंचना है आई तक, ठीक है ना। अब हम कैसे भी पहुंचे, ओके। फिर क्या करना, जब हमें आई की इक्वेशन मिलेगी, आई नोट साइन समथिंग, ठीक है ना, फिर हमें ये देखना है कि ये दोनों, एक तो ये ओमेगा टी और ये जो आएगा, क्या ये दोनों सेम फेज में या डिफरेंट फेज में? जो आगे है उसे फेजर डायग्राम में इंडिकेट करो या वेव डायग्राम में इंडिकेट करो, दोनों में, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के जरूरी ये है कि ई से हम किसी तरह आई तक पहुंच जाएं, ठीक है ना। तो चलो जी, ई बराबर कितना है? ई नोट साइन ओमेगा टी, ये हमने इक्वेशन नंबर मान ली फर्स्ट। चलो जी, हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सपोज एन इंडक्टर एल इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स, ठीक है। व्हेन करंट फ्लो थ्रू द इंडक्टर, जैसे ही करंट इसमें जाएगा आई, तो ये करंट इसमें गया, तो कह रहा है क्या भाई साहब, ये जो एसी है, ये जो करंट भेजेगा, करंट भी तो एसी होगा। आप बोलोगे तो इसका मतलब वो टाइम के साथ साथ क्या होगा? चेंज होगा। अगर टाइम के साथ साथ चेंज होगा, इसमें कैसा करंट पहुंचेगा? आप बोलोगे वेरिएबल करंट, मतलब चेंजिंग करंट पहुंचेगा। तो इट मीन्स ये क्या करेगा? उसको अपोज करेगा, हाँ या ना। कह दूं कि एक इंड्यूस्ड ईएमएफ ये भी सेटअप करेगा। कितना सेटअप? आप बोलोगे जो इस वाले को अपोज कर सके, ये एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप करेगा। भाई इंडक्टर का, कोयल का यही तो काम होता है कि अपोज करना अपने ही कोज का। और मजे की बात है, चेंजिंग करंट ही मिल गया। और अगर चेंजिंग करंट यहाँ पहुंचा इसके अंदर, तो एकदम से करेगा अपोज, इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप करेगा। कितना करेगा? इतना कि इसको अपोज करे, मतलब जितना ये उतना ही वो सेटअप कर देगा, ठीक है। और हम जानते हैं कितना। आप बोलोगे व्हेन करंट फ्लो थ्रू द इंडक्टर एन इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप इन द इंडक्टर, क्या हो जाएगा? एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाएगा। किसमें? आप बोलोगे इंडक्टर में, ठीक है ना। किसमें सेटअप हो जाएगा? इंडक्टर में। तो कह रहा इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप इंडक्टर, जो क्या होगा? जो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा अप्लाइड ईएमएफ। किसके? अप्लाइड ईएमएफ के। अप्लाइड हमारा ये है और इंड्यूस्ड हुआ हमारा ये, समझ में आया। ये वाला इसको अपोज करेगा और जितना ये उतना ही वो बनेगा, समझे कि नहीं समझे? तो अब कहता है, तो इट मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है? आपने बोला ई बराबर होता है इतना। कहाँ पढ़ा? ये पढ़ा जी हमने ईएमआई में, समझे कि नहीं समझे? ये हमने पढ़ा ईएमआई में, ओके। अब क्या कहता है? तो जी एक बात बताओ, इंड्यूस्ड ईएमएफ जब इतना हुआ, ई बराबर इतना, है ना, तो नेट करंट कितना, नेट ईएमएफ कितना हुआ? आप बोलोगे नेट ईएमएफ होगा, देखो जी आपने कितना अप्लाई किया जी? हमने अप्लाई करा ये वाला ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी। इंड्यूस्ड हुआ कौन से वाला? आप बोलोगे जी इंड्यूस्ड हुआ ये वाला, हाँ। तो नेट कितना होगा? दोनों को जोड़ दो। तो आपने कहा एक तो होगा ई जो हमने करा अप्लाई, एक तो होगा ई जो हमने करा अप्लाई, और एक हुआ इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड कितना? आपने बोला प्लस, जोड़ना ना दोनों को, माइनस के एल डी आई ओवर डी टी, हाँ है ना। तो इक्वल टू कितना होगा? आपने बोला नेट होगा 0। नहीं समझे तो मेरी बात। अगर मैं तुमसे कहूँ यहाँ से ईएमएफ गया ई, तो ऊपर से भी इंड्यूस्ड हुआ ई, तो नेट कितना होगा? दोनों का सम 0। लेकिन ये कितना है एक्चुअली? माइनस के एल डी आई ओवर डी टी, हाँ है ना। नीचे से गया ई, ऊपर से बना ई, दोनों को नेट सम कितना कर दिया मैंने? 0। इट मीन्स ई बराबर हो जाएगा एल डी आई ओवर डी टी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्की बात है ना? समझ गया ना तो मेरी बात? भाई साहब एक बार और हल्का सा बता दूं, नीचे से गया ई, ऊपर से बना ई, जो ऊपर से ई बना वो था ई बराबर माइनस के एल डी आई ओवर डी टी। नीचे से कौन गया? ई, ऊपर से भी बना ई, दोनों का सम, ये तो माइनस है ना। जब तुम सम भी करोगे देखो तो प्लस करा, उसके साथ तो माइनस आएगा ही नहीं वाला। तो कितना हो गया? ई बराबर इतना, ठीक है ना। हमें क्या निकालना जी? देखो हमारे पास ई तो था गिवन, हमें सफ़र करना किसका? आई तक का। तो इसका मतलब ई हमारे पास गिवन था, ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी। अब हमें चाहिए आई, तो हमें क्या दिख गया? डी आई। अब हम डी आई अलग करेंगे और सब अलग।
तो ई बराबर इतना हो गया, आपने सब एक तरफ कर दिया, डी आई को छोड़ दिया अकेला, समझ में आया ना, ये इधर आ गया वो डिवाइड में आ गया, तो ई अपॉन एल डी टी बराबर डी आई। अब मैं क्या करूँगा, डी आई से मुझे आई तक का सफ़र तय करना। पहले ये तो बताओ ये ई कितना, आपने बोला ई की वैल्यू है ई नोट साइन ओमेगा टी, हाँ है ना, और अपॉन में एल है, ये डी टी हो गया। अब बताओ कौन कौन कॉन्स्टेंट है, आप बोलोगे ई नोट कॉन्स्टेंट, एल कॉन्स्टेंट, हाँ है ना, पक्की बात है ना, टाइम वेरी कर रहा है। चलो तो इंटीग्रेट करते हैं क्योंकि मुझे चाहिए टोटल, इसका इंटीग्रेट इसका इंटीग्रेट, तो आपने बोला ऑन इंटीग्रेटिंग। अब ये बताओ डी आई का इंटीग्रेशन, आपने बोला आई कितना होगा, ई नोट अपॉन एल साइन ओमेगा टी का, आपने बोला माइनस के कोस ओमेगा टी, हाँ है ना, पक्की बात है ना, माइनस कोस ओमेगा टी, माइनस लिया बाहर कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ओके, ये कर दिया हमने, क्या इंटीग्रेशन कर दिया। तो आई बराबर कितना आ गया, आपने बोला ओमेगा को भी यहीं ले आओ, तो ई नोट अपॉन ओमेगा एल ओमेगा कोस ओमेगा टी। तो हम किस तक पहुंच गए, आई तक। तो हमारे पास ई क्या था, हमने कहा जी ई बराबर था ई नोट साइन ओमेगा टी, और हमें आई क्या मिल गया जी, ये और इंटू कोस ओमेगा टी। क्या हम रिलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, आपने बोला यहाँ कोस है और ये साइन है, अभी नहीं कर सकते, समझे कि नहीं समझे। इसका मतलब क्या ये फाइनल इक्वेशन है हमारी, नहीं, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलो जी आइए, तो आपने कहा जी आई बराबर हो गया माइनस के ई नोट अपॉन एल ओमेगा साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। जी ऐसा क्यों करा, सुनो मेरी बात, हमारे पास क्या था कोस ओमेगा टी, हमें क्या चाहिए था साइन, तो आपने कहा इसका मतलब ये भी तो होता है साइन पाई 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा तो होता है कोस थीटा, और थीटा की जगह क्या है ओमेगा टी। समझ में आ गई बात तुमको, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया कोस ओमेगा टी को, तो कोस ओमेगा टी की जगह आ गया ये। अब मुझे तुम ये बताओ साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, तो ये हो गया। मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम्हें ऐसा नहीं लगता देख के कि ये साइन 90 माइनस थीटा का मतलब इसे तुम पूरा ही थीटा नहीं कह सकते, साइन के बाद जो आता है वो थीटा होता है। चलो एक बात बताओ, क्या ये फाइनल इक्वेशन बन गई। आप बोलोगे देखो ई किस में था, आपने बोला ई बराबर था ई नोट साइन ओमेगा टी, हाँ है ना, और ये भी कितना आ गया, आपने बोला ये भी आ गया साइन में। लेकिन तुम मुझे ये बताओ ये साइन ओमेगा टी कितना, आपने बोला नहीं नहीं नहीं, ये साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी है, और वो क्या था, आपने बोला वो था ई वाला, आपने बोला था साइन ओमेगा टी। तो कौन फेज में आ गया, आपने बोला अभी हम पहचान कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो है ओमेगा टी और ओमेगा टी है पीछे है, तो इसे आगे लाओ, जब भी तो बताएंगे कि ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है या ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, तभी तो पता चलेगा फेज में कौन आगे कौन पीछे, मानते नहीं मानते। तो आपने कहा इसका मतलब अभी ये उल्टा लिखा हुआ है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, आपने कहा इसे पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी मत छोड़ो, इसे पहले लिखो इसे बाद में। तो क्या हो गया, आपने कहा इसको हम लिखेंगे ऐसे, बस साइन वाले लिख के दिखा रहा, माइनस के ओमेगा टी प्लस के पाई बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ले लो कॉमन, तो आपने कहा जी ठीक है, साइन माइनस ले लिया कॉमन, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, हाँ है ना। अब इस ये क्या बन गया, आपने बोला ये बन गया जी पूरा क्या, साइन माइनस थीटा, हाँ है ना, ऐसा कोई फॉर्मूला देखा साइन माइनस थीटा, और बराबर कितना होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। तो मैंने माइनस कॉमन लिया, देखो ये वाला माइनस, पहले तो इसे आगे लिख लिया, इस स्टेप पे जाओ, इससे डायरेक्ट इस स्टेप पे जाओ, इस पे जाना, इस वाले पे, उसके बाद फिर ये अपना, इसके बाद ये हो ही गया, फिर आपने फॉर्मूले से क्या कर दिया, माइनस कॉमन लेके आपने माइनस सामने ले जाओगे, ले गए तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ई नोट अपॉन एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। क्या तुमको समझ में आई, क्या हमारी ये फाइनल होगी, आपने बोला अब फाइनल होगी, क्योंकि पहली इक्वेशन क्या थी, आप बोलोगे ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी, यहाँ आई बराबर ये है कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, साइन ओमेगा टी माइनस, तो इसका मतलब ये जो है ये पीछे है, समझे कि नहीं समझे, कितना पीछे, इसने बोला ये ओमेगा टी माइनस, समझे कि नहीं समझे। तो आप क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि ये जो आई है ना इसमें किसमें, इंडक्टर में, ये ई से क्या होता है पीछे, कितना पीछे, पाई बाई 2, समझ में आ गया ना। अब हम इसे सोल्व करेंगे, ई नोट अपॉन एल ओमेगा के सी ने। आप बोलोगे ये बताओ इसने किसकी जगह ले रखी, आई नोट की ना ले रखी, अच्छा तो कह दूं कि द वैल्यू ऑफ आई विल बी मैक्सिमम, आई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, आई नोट। अच्छा जी, अब मुझे बताओ इस इक्वेशन पे आओ, पहली पे आई की वैल्यू मैक्सिमम होती है आई नोट, लेकिन ये कब होगी, जब साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 किसके बराबर हो, 1 के, तभी तो होगा ना। तो आप बोलोगे जब साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 1 हो जाएगा तो सर्किट में करंट कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम, और उसे बोलते हैं आई नोट, समझे कि नहीं समझे। जरा इसकी जगह 1 रख के देखो तो आई बराबर कितना आएगा, ई नोट अपॉन ओमेगा एल, हाँ है ना,
और यही कैसा करंट होगा, मैक्सिमम करंट। समझे कि नहीं समझे? तो कह दूं कि आई नोट बराबर आ गया ई नोट अपॉन एल ओमेगा। पक्की बात है ना? वरना इसको कंपेयर कर लो किससे, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी। समझे ना? तो आई नोट की जगह ये था, ठीक है ना? समझ में आ गया? चलो ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। तो इक्वेशन क्या बनी, आई नोट को रख दो यहाँ पे, तो आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इक्वेशन नंबर 3। पहली इक्वेशन क्या थी, आपने बोला ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी थी, और ये आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो साफ साफ दिख रहा है ये क्या है, ये लेग्स बिहाइंड। समझे कि नहीं समझे? पीछे है किससे, लेग्स, आई लेग्स बिहाइंड ई बाई पाई बाई 2, आई माइनस यार है ना 90 डिग्री पीछे है ई से। तो इंडक्टर के अंदर, इंडक्टर में भाई साहब ई तो होता है आगे और आई होता है पीछे। समझे कि नहीं समझे? तो कह दूं कि ई आगे होता है 90 डिग्री पाई बाई 2। समझ में आया ना? खूब बोर्ड में पूछी जाती है बात ये, ओके। उसके बाद नोट में मैंने बात लिखी बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ये हो गया ऐसे, ठीक है ना? तो बोथ आर इन डिफरेंट फेज। या सेम फेज में, आपने बोला सेम में नहीं है। सेम में कब होते हैं, जब ये ना होता। समझ में आ गया ना? ओमेगा टी होता, ओके। ऐसा किस में होता है, प्योर रजिस्टिव सर्किट में, ओके। कह रहा बोथ आर इन डिफरेंट फेज, कह रहा हियर करंट लैग्स बिहाइंड बाई पाई बाई 2 फेज एंगल, या ईएमएफ लीड कर रहा है, या तो कह दो करंट पीछे है, या कह दो ई आगे है, एक ही तो बात है, ठीक है। दूसरी बात ओपोजिशन ऑफ करंट। ओपोजिशन ऑफ करंट क्या है, आपने बोला जी जब इंडक्टर वाला सर्किट है ना, प्योर इंडक्टिव, तो रजिस्टर में कौन अपोज कर रहा है, रेजिस्टेंस, और इंडक्टर में अपोज करता है इंडक्टिव, इंडक्टिव रिएक्टेंस। कौन करता है, समझ में आ गया ना? कैपेसिटर में कौन करता है, इंडक्टिव कैपेसिटेंस, ठीक है ना? तो यहां अपोज करेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस इंडिकेटेड बाय एक्सएल। तो भाई ये बताओ मैक्सिमम करंट कितना था, हम जानते हैं जी आई बराबर होता है ई अपॉन आर, हाँ है ना? तो आई नोट बराबर तो हम ये निकाल ही चुके थे, ई नोट अपॉन समथिंग, और इस समथिंग ने किसकी जगह ले रखी, आर की। आर क्या है, अपोजिशन देखा जाए तो रिएक्टेंस ही तो है यहाँ। तो आप बोलोगे जो ये ओमेगा एल है यही क्या हो गया, एक्सएल। समझे कि नहीं समझे? पक्की बात है ना? तो आज से तुम्हारे लिए एक्सएल बराबर ओमेगा एल। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी, या कह दो इसे कह दो 2 पाई इंटू 1 अपॉन टी, या 2 पाई एफ। समझ में आ गया ना? तो एक्सएल बराबर कितना हो गया, 2 पाई एफ एल। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल। तो यहाँ से एक बात और क्लियर होगी कि एल कॉन्स्टेंट, 2 पाई कॉन्स्टेंट, भाई एक इंडक्टर ले लिया, लेकिन एसी करंट तो हमारे हाथ में है ना, तो उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितनी ज़्यादा हाई एसी फ्रीक्वेंसी का एसी करंट होगा, दोबारा मेरी बात को सुनो, एसी करंट है एक तो 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का, एक एसी है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का। बताओ इंडक्टर किसको ज़्यादा अपोज करेगा, 1 को या 2 को? 2। समझ में आ गया ना? क्योंकि एक्सएल मतलब ओपोजिशन बाई इंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी करंट। समझ में आ गई बात तुमको? तो ये बताओ जो इंडक्टर होता है, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, इंडक्टर एसी को अपोज करता है डीसी को? डीसी क्यों नहीं करता? डीसी, बिल्कुल सही बात, क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0, और फ्रीक्वेंसी 0 तो एक्सएल भी 0। तो इसका मतलब जो रिएक्टेंस ही नहीं है, तो इसका मतलब करंट हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम। तो इसका मतलब इंडक्टर एसी का ही अपोज करता है, डीसी का अपोज नहीं करता। बोर्ड में आया हुआ सवाल है, ठीक है भाई। उसके बाद आ गया वो कंक्लूजन क्या निकला, बहुत सारी बातें हैं इसमें। कंक्लूजन ये निकला, इफ फ्रीक्वेंसी बराबर 0, देखो यही वाला कंक्लूजन आ गया, मींस करंट इज डीसी। तो मतलब करंट कैसा रहा होगा, डीसी। तो एक्सएल कितना हो गया, 0। तो नो इंडक्टिव रिएक्टेंस, और नो इंडक्टिव रिएक्टेंस इट मींस आई क्या होगा, हमेशा मैक्सिमम। नो इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब नो ऑपोजिशन। समझे कि नहीं समझे? चलो जी, उसके बाद कहता है क्या, इफ फ्रीक्वेंसी इज मच लार्जर मींस हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट, देन रिएक्टेंस इज मोर बिकॉज एक्सएल, ये रहा एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गई बात तुमको? तीसरी बात इसने कहा, इंडक्टर ब्लॉक्ड एसी। बोर्ड में आया हुआ सवाल है कि इंडक्टर क्या करता है, एसी को करता है ब्लॉक, लेकिन अलाउ करता है डीसी को। समझ में आ गया ना? क्यों? क्योंकि एसी को ब्लॉक इसलिए करता है, ब्लॉक करने को मतलब अपोज करता है, क्योंकि एसी में जो होता है फ्रीक्वेंसी हाई होती है, और इसमें डीसी में फ्रीक्वेंसी नियरली 0, मतलब लगभग 0 ही होती है, 0 के आसपास होती है। समझ में आ गया ना? मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत लो, हाल तो होती नहीं है, 0 होती है, ओके। चलो जी, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम पहले तो बनाओ एक्स एक्सिस, फिर बनाओ वाई एक्सिस। पक्की बात, ये हो गया एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। एंगल ऑलवेज मेजर फ्रॉम एक्स एक्सिस। हमेशा शुरुआत करते हैं ई से, क्योंकि ई हमेशा ओमेगा टी, थीटा ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन टी,
तो थीटा बराबर होता है ओमेगा टी। तो मान लो ये ई है आपका कितने एंगल पे, थीटा, थीटा मतलब ओमेगा टी एंगल पे, कौन है ये ई। तो बताओ आई पीछे है या आगे, आपने बोला आई, तो आई की इक्वेशन क्या थी जी, ई की इक्वेशन थी ई नोट साइन ओमेगा टी, और आई की इक्वेशन क्या है, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो पीछे है ना माइनस पाई बाई टू, तो इसने बात क्लियर कर दी भाई। क्या बात क्लियर करी इसने, कि जो ये माइनस पाई बाई टू का मतलब ये तो ई तो कितने पे था, ओमेगा टी पे, और ये ओमेगा टी तो लेकिन माइनस मतलब पीछे। तो आपने कहा फिर तो भाई साहब एक काम कर लो, ये आई बनेगा यहाँ कि ई से 90 डिग्री पीछे, तो ये हो गया आई। समझे कि नहीं समझे, इंडिकेटेड, ये तो पीक वैल्यू से इंडिकेट करते हैं, बाद की बात है, समझाऊंगा इस बात को भी। तो ये बताओ एंगल ऑलवेज मेजर फ्रॉम, तो भाई साहब ई नोट तो कितने एंगल पे हो गया, ओमेगा टी पर, ओमेगा टी पर, और आई नोट कितने पे होगा, आपने बोला उससे 90 पीछे, तो ये कितना एंगल होगा, आपने बोला ये बताओ ये कितना, ये वाला ये 90, बहुत बढ़िया, ये वाला एंगल जो है ये है 90 है, और ये वाला कितना, ग्रीन वाला नीचे वाला, आपने बोला बिल्कुल सही बात 90 माइनस ओमेगा टी। लेकिन एक बात बताओ तुम मुझे, नीचे वाले जो एंगल होते हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। समझ में आ गई बात तुमको, इसलिए इस चीज़ को हम आगे से डायरेक्ट लिखेंगे कि ये एंगल ओमेगा टी, ये वाला 90, तो ये एंगल होगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। मैंने पहले भी जब क्लास में पढ़ाया था इस बात पे बहुत गौर करी थी, समझ में आ गई ना बात तुमको, पक्का। चलो जी, वेव डायग्राम ये यही था, ठीक है ना, वेव डायग्राम। आप मुझे बताओ आई बराबर क्या होता है, आपने बोला ई अपॉन आर, तो इसका मतलब आई किसका हिस्सा है, आपने बोला ई का हिस्सा है, तो आई ऑलवेज लेस देन ई, ठीक है ना, ऑलवेज लेस देन ई। तो आप बोलोगे इसका मतलब आई हमेशा, यहाँ भी देख छोटा बनाया, ई बड़ा बनाया, वेव डायग्राम में भी ई वाली वेव बड़ी होती है, आई वाली वेव छोटी होती है, ठीक है ना बेटा। अब मैं तुमसे कहता हूँ, देखो जी ये मेरी चल गई ई मैंने स्टार्ट कर दिया ना, ये बड़ी वाली वेव ई को मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, मुझे चाहिए आई। ये बताओ आई पीछे है आगे, कितना पीछे, तो ये तो आगे है, आगे है पीछे, ये पीछे ये उधर पीछे पहुंच जा भैया। हाँ, तो आप बोलोगे देखो ये हमारा ई सुबह उठा, स्कूल पहुंच गया, चिंकू जो भी था चिंकू चिंकी जो भी आपका मन करे, लेकिन इस वक्त भाई साहब ये आई सो के उठा, समझ में आ गई, तो ये लेट है, ऐसा लगता है वेव आगे नहीं है, ये वाली वेव पीछे है। वो सो के उठ के भी गया और उठ के स्कूल ही पहुंच गया, ये बाबूजी अब उठा है, अब ये स्कूल जाएगा, वो आ भी लिया, अब ये उधर को चल रहा, समझ में आ गई बात तुमको। तो इसलिए आई हो गया पीछे, कितना पीछे, आपने बोला वो पाई बाई टू पहुंच चुका था, ये उस वक्त 0 पे था, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, पाई बाई टू। समझ में आ गई बात तुमको। तो फेज डिफरेंस इंडिकेट होता है डी फाई से, क्योंकि फेज डिफरेंस होता है फाई, मतलब फेज एंगल होता है फाई, फेज डिफरेंस हो गया डी फाई, कितना हो गया, पाई बाई टू। समझ में आ गई बात तुमको। चलो जी ठीक है, उसके बाद वेरिएशन ऑफ एक्सेल विद एफ, बोर्ड में आया हुआ सवाल है, देख मैंने भी इंपॉर्टेंट भी लिख रखा था इसमें, हाँ डायरेक्टली समझ में आ गया ना। एक्सेल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल, हाँ है ना, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, एफ समझते हो ना, 2 पाई एफ डायरेक्ट, तो एक्सेल बराबर हो गया 2 पाई एफ एल, 2 पाई कॉन्स्टेंट एल कॉन्स्टेंट। जब एक सर्किट ले लिया, अब करंट हमारे हाथ की बात है, तो हमने कहा इसका मतलब एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ होता है, समझ में आया, बोर्ड में आया हुआ सवाल है। चलो जी ये हो गया इसमें कंप्लीट, ठीक है ना। एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर, भाई साहब वही पुरानी बात, एसी सर्किट हो गया, एसी सोर्स है, कैपेसिटर लगा हुआ है, सिर्फ कैपेसिटर, ठीक है। तो अब यहाँ से जाएगा करंट, ठीक है जी, करंट भी कैसा जाएगा, एसी। हमारे पास क्या है, ई, सेम बात, हमें कहाँ तक का सफ़र तय करना, आई तक का। आई बराबर कितना आएगा, आई नोट साइन ओमेगा, या तो प्लस समथिंग या माइनस, बस यही हमको निकालना, ठीक है ना, कि इसमें करंट आगे लाई करता है पीछे करता है, ठीक है ना। बस हमें ई से लेके आई तक का किसी भी जुगाड़ से पहुँचना है हमको। चलो जी पहुँचते हैं। अब ये बताओ यहाँ से करंट उसमें गया, हम छोटे से इंस्टेंट dt की बात करेंगे, छोटे से इंस्टेंट dt पर करंट क्या होगा, आप बोलोगे कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों होगा, आप बोलोगे देखो कोई कितना भी चेंज हो रहा हो, लेकिन एक मोमेंट पर तो कांस्टेंट होगा। मैं कह रहा 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन अगर मैं बहुत छोटा टाइम कर दूं, माइक्रो सेकंड में जाऊं, मैं कभी तो कांस्टेंट रहा हूँगा। तो इसलिए छोटे इंस्टेंट के लिए करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जैसे ही करंट कांस्टेंट होगा तो इसके अंदर करंट जाएगा, करंट इसके अंदर जाएगा तो इसके अंदर छोटा सा चार्ज भी
स्टोर होगा, हाँ है ना। छोटा सा चार्ज जो होगा, चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, करंट। बस हमें क्या पकड़ना, हमको इस चार्ज को पकड़ना है, ठीक है ना। हम डी क्यू तक पहुंचे हैं किसी तरह से, और डी क्यू से हम किसका रास्ता लेंगे, आई का। समझ में आ गई बात तुमको, चलो तो ठीक है, समझ गए ना क्या करना हमने। चलो तो हम जानते हैं ई बराबर कितना होता है, ई नोट साइन ओमेगा टी, कोई दिक्कत वाली बात तो ना। चलो ठीक है, एट एनी इंस्टेंट आ गई ना वही बात, एट एनी इंस्टेंट, छोटे से इंस्टेंट पे करंट क्या होगा, आपने बोला आई उस वक्त होगा कांस्टेंट, ठीक है भाई। तो आप बोलोगे किसी छोटे से इंस्टेंट पर जितना ये ई है, ये एक इसका बच्चा है सी, सारी प्रॉपर्टी सारी के सारा ई कहाँ जाएगा, इस बेचारे बच्चे को दे देगा ये, ठीक है ना। तो इसके क्रॉस कितना चार्ज आएगा, आप बोलोगे क्यू इंटू सी ई, हाँ है ना भाई, क्यू बराबर सी ना होएगा। तो कह रहा देखो जी, एट एनी इंस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इक्वल टू अप्लाइड ईएमएफ। भाई जब बेचारे का बच्चा ही एक है सी, तो सारा का सारा ई कहाँ जाएगा, सी पे जाएगा। तो कह रहा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल टू अप्लाइड ईएमएफ। तो कह दूं कि ई बराबर होता है क्यू बाई सी। सही बात है गलत बात है, पक्की बात है ना। अरे भैया वी बराबर क्यू बाई सी, ठीक है, क्यू बराबर सी भी ना होता, तो इस हिसाब से, ठीक है ना। तो ई बराबर हो गया आपका क्यू बाई सी। तो कह दो क्यू बराबर सी इंटू ई, ये तो मैं पहले ही कह चुका था कि यहाँ जो चार्ज आएगा क्यू बराबर सी भी होता है और सी ई होएगा, ठीक है ना। तो क्यू बराबर कितना हो गया, सी इंटू ई। अब आप जानते हो ई की वैल्यू क्या है, ई नोट साइन ओमेगा टी, समझ में आ गया। तो हमने कहाँ तक का सफर तय कर लिया, क्यू तक का। अब हमें क्या चाहिए, आई। तो क्यू अपॉन टी इक्वल टू आई। तो मान लो करंट एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पर। आपने कहा इंस्टेंट क्यों, क्योंकि उसी वक्त हमको करंट देखना है। क्यों, क्योंकि उसी, अरे मैंने लॉक नहीं किया इसको, हाँ, क्योंकि उसी वक्त इसमें क्या स्टोर हो जाएगा, थोड़ा सा चार्ज। समझे कि नहीं समझे, एक इंस्टेंट पर इसके अंदर जाएगा चार्ज, बस उस चार्ज का कर देंगे इंटीग्रेट और अपॉन कर देंगे टाइम, तो का बात बन जाएगी। तो आई बराबर क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। एट एनी इंस्टेंट, छोटे से इंस्टेंट पर छोटा सा चार्ज एंटर करेगा किसमें, कैपेसिटर में। तो कितना करंट होएगा, आप बोलोगे आई बराबर छोटा सा चार्ज अपॉन छोटा सा टाइम। तो आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। क्यू की वैल्यू क्या थी, आपने बोला अभी तो निकाली थी, रख दो। क्यू बराबर कितना रख दिया, सी ई नोट। समझ में आ गई बात, नहीं आई तो ये तो हमने रख दिया क्यू की जगह, ओके। तो क्यू की जगह आ गया, अरे यार तू आना, ठीक है, ये आ गया क्यू की जगह, ठीक है भाई। अब सी कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, हाँ है ना, बाहर इसी बाहर ले आए और वो रह गया अंदर, ओके। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएट करा कोस ओमेगा टी। तो आई बराबर कितना हो गया, सी ई नोट ओमेगा कोस ओमेगा टी। समझ में आ गया ना भाई, इसका साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएट ओमेगा कोस ओमेगा टी। अच्छा जी, ओमेगा, इसको देखो जरा, ये आया ओमेगा सी ई नोट, साइन कोस ओमेगा टी को हमने क्या रख दिया, पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। समझ में आ गया ना, साइन 90 प्लस थीटा ही सेम होता है। आपने कहा जी ठीक है, ये बात बन गई। मैंने कहा भाई देख मेरी बात सुन, ओमेगा टी को रखना पड़ेगा पहले। समझ में आ गया ना, सेम केस पहले वाला। तो मैंने कर दिया ओमेगा टी प्लस के पाई बाई 2। अब हम कह देंगे इसका मतलब ये हुआ, और ये क्या करा आपने, मैंने कहा देख भाई ये होएगा आई नोट, और आई नोट बराबर होता है ई नोट अपॉन समथिंग। अब ऐसा कुछ करो कि ये चेंज भी ना हो, ये ऐसा का ऐसा ही रहे। तो आप बोलोगे ई नोट को एक साथ रख लो, लेकिन इनटू में क्या है, ओमेगा सी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ई नोट इंटू या अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। उससे क्या होगा, ओमेगा सी यहीं चला जाएगा, बात एक ही रहेगी। समझ में आ गई बात तुमको। तो मैंने इसकी जगह क्या रख दिया, इसको रख दिया ई नोट अपॉन ओमेगा सी। अब भी तो बात एक ही है ना, सर हम 90 प्लस करें माइनस करें बात तो सेम ही है, तो हमने प्लस क्यों किया। एक्चुअल में बात बेटा ये होती है कि इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। फेज में पीछे होता तो आगे यही रहेगा, सीधी सी बात ये है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या, आई बराबर हो गया ई नोट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। तो क्या हो गया, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। चलो मैं तुम्हें एक छोटा सा रीज़न और दूँ, ठीक है। छोटा सा रीज़न तुम्हें ये देता हूँ मैं, आओ ज़रा। इसने कहा कि जी मैं तो ये करना चाहती हूँ, क्या चाहती है जी, मैं चाहती हूँ सी नहीं यार, ई नोट 1 अपॉन ओमेगा सी साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। तो यही तो चाहती है, पक्का ना। ये कह रही मैं प्लस क्यों लूँ, मैं तो माइनस लूँगी, पक्का ना। तो मैंने कहा चल तू माइनस ही ले, तेरी बात मानते हैं आज हम। तो आई बराबर, वैसे मुझे याद था ये प्लस लेना है, क्योंकि मैं तो कराता हाँ, लेकिन तुम्हें बता दूँ कि तुम्हें माइनस लेने पे क्या गड़बड़ कर दोगे तुम। तो आप बोलोगे ठीक है जी, ये ई नोट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी है। अब मुझे इस बात का खूब पता है, ताल लगेगी नहीं, क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि ओमेगा टी मुझे आगे लाना पड़ेगा। मानते नहीं मानते। तो मैंने कहा चल भाई ठीक है, ले ओमेगा टी माइनस प्लस पाई बाई 2, ठीक है भाई। अब माइनस कॉमन आ जाएगा, तो क्या रिलेट कर पाओगे, समझे कि नहीं समझे। अब आई बराबर आएगा
आप ई नोट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी करोगे, यहाँ आएगा माइनस, समझे कि नहीं समझे, कर दूँ माइनस एकदम डायरेक्ट बाहर, अरे हो जाएगा नहीं यहाँ नहीं करता मैं, इसे ऐसे कर दूँ, साइन माइनस ले लिया कॉमन, हाँ, और ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है भाई। अब ये माइनस आएगा सामने तो इक्वेशन बनेगी आई बराबर माइनस आई नोट, समझे कि नहीं समझे, और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा यार कुछ गड़बड़ होगी, माइनस आ गया सामने, समझ में आ गई बात, क्लियर है ना। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्लस वाला नॉर्मल, समझ में आ गया ना, तो इसलिए माइनस नहीं लेंगे यहाँ, समझ में आ गया ना। करंट हमें पॉजिटिव चाहिए, नॉर्मल चाहिए करंट, ओके। तो ये वाला तरीका हमारा माइनस लेने वाला तरीका गलत हो जाएगा, ये मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, रफ नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लिया, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, समझ में आ गई ना बात तुमको, वरना माइनस छूटता फ़ायदा कुछ नहीं होता। तो अब भाई साहब इसे आगे कर लिया, ये तुम्हें पता है हमने आई नोट मान लिया। अब तुम मुझे बताओ ई नोट अपॉन आर होता है ना आई नोट, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्स सी, समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल सेम बात पुराने वाली। कह रहा ऑन इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, भाई साहब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, आपने बोला जी फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी। भाई ये कहाँ है, अगर मैं इसको देखूँ, आपने बोला ओमेगा टी पर, लिखा ओमेगा टी प्लस, इसका मतलब आगे है कि पीछे है, आगे है, समझ में आ गया ना। तो आप बोलोगे करंट आई लीड्स ई बाई पाई बाई 2, या तो आई को लीड कह दो या ई को पीछे कह दो, तो आप बोलोगे ई लैग्स बिहाइंड आई बाई पाई बाई 2। क्या सेम फेज में है, तो ये कैसे है, कह रहा आर नोट इन द सेम फेज। चलो जी उसके बाद आगे की बात करते हैं। कह रहा मैक्सिमम करंट क्या होगा, मैक्सिमम करंट की बात है ऐसी, इक्वेशन देख लो कहाँ है, इक्वेशन आपने कहा जी ये आई थी, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। मैक्सिमम करंट कब होगा, आपने बोला जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 की 1, तो ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम करंट। तो आपने बोला ये बचेगा इतना, हाँ है ना, इक्वेशन से याद आ गई दिमाग में इक्वेशन, तो इसका मतलब एक्सएल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब एक्स सी बराबर कितना हो जाएगा, 1/ओमेगा सी। तो आज से तुम्हारे लिए एक्स सी बराबर हो गया, अरे आजा नहीं आएगा, ये आ गया एक्स सी बराबर, सही है ना, समझ में आ गया। एक्स सी बराबर कितना हो गया, 1/ओमेगा सी। तो एक्स सी बराबर कितना हो गया, 1/2 पाई एफ सी, है ना। और भाई सी कांस्टेंट 2 पाई कांस्टेंट मान लो, तो एक्स सी बराबर एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया एफ, तो इस्टीमेट ग्राफ बनेगा ऐसा। अब आ गया वो देखो, कह रहा 4 AC फ्रीक्वेंसी नॉट इक्वल टू 0। अब फ्रीक्वेंसी 0 के इक्वल नहीं है, मान लो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, एक्स सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो एक्स सी बहुत कम होगा, हाँ है ना। फ्रीक्वेंसी बहुत कम मतलब 0 है तो एक्स सी इनफाइनाइट होगा। फ्रीक्वेंसी किसकी 0 होती है, और बहुत ज़्यादा एसी, मतलब होती किसके, एसी की। तो जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर डीसी को अलाउ करता है ब्लॉक करता है, सोच लो, ब्लॉक, क्योंकि उसके लिए अपोजिशन कितना उसका, इनफाइनाइट। समझ में आ गई बात तुमको, पक्का समझ में आ गई ना भाई साहब। देख डीसी के लिए कितना अपोजिशन, इन्फिनिटी, समझ में आ गया ना, और एसी के लिए बहुत कम, समझ में आ गया ना। तो आप बोलोगे जो आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर फॉर डीसी, कैपेसिटर अलाउ एसी एंड ब्लॉक डीसी, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एक्सिस कम, और उसमें फ्रीक्वेंसी 0 तो एक्सी नॉट डिफाइंड, मतलब बहुत ज़्यादा, कोई दिक्कत हो ना। वेरिएशन विद एक्सी, वेरिएशन क्या होता है, इन्वर्स का ग्राफ है, इन्वर्स वाला, ठीक है ना। चलो जी उसके बाद फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम क्या करना, दोनों इक्वेशन बताएं तुमको, कौन आगे था, आई आगे था या पीछे था, आगे था, ठीक है ना। तो भाई साहब ई तो आपने ये बना दिया, हमेशा पहले ई बनाते हैं ना, क्योंकि ई ओमेगा टी एंगल पे होता है, और उससे कितना आगे, आपने बोला 90, तो 90 आगे हो गए, तो कितने एंगल पे हुआ, आपने बोला ओमेगा टी प्लस 90, समझ में आ गई बात तुमको। चलो जी फेजर डायग्राम भी हो गया। वेव डायग्राम, आपने बोला ई की इक्वेशन क्या, आपने बोला ई बराबर है ई नोट साइन ओमेगा टी, और आई है आगे, तो आई बराबर कितना है, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो भाई ये तो हो गया ई उठ गया सुबह सुबह, वो तो स्कूल पहुंच चुका, समझ में आ गई बात तुमको, देख लो 90 पे है वो, ठीक है ना। एक तरीका, ये ई इस वक्त 0 पर है, आई उस वक्त डॉटेड वाला उस वक्त 90 पर है, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया 90 का, फिर तो 90 ही रहेगा। आ जाओ दूसरे तरीके से, मैं कह रहा हूँ आई सो के उठा, देख लो छोटा वाला आई होता है, आई पहुँच गया स्कूल, यहाँ तक आई स्कूल पहुँच गया, अब ई सो के उठ रहा, तो रह गया ना आई ई पीछे, आई हो गया ना आगे, कितना पीछे 90 डिग्री, समझ में आ गई बात तुमको, पक्का ना। दोनों मैंने तुमको दो तरीके समझा दिया। मैंने कहा रिएक्टेंस क्या होता है जी, रिएक्टेंस होता है ओपोजिशन,
ऑपोजिशन ऑफ करंट, ऑपोजिशन होता है रेजिस्टेंस होता है एक तरह से, तो उसकी यूनिट क्या होती है हमेशा ओम, ये बात ध्यान रखना, कोई सा भी रिएक्टेंस हो उसकी यूनिट क्या होती है ओम। तो अब आपका आता है कौन सा, ये LR सर्किट, नहीं जरूरत कोई भी करने की, ठीक है ना इसको।